आरा की तस्वीर है जहां पर खुलेआम इस तरीके से बच्चों से शराब परोसवाई जाती है। इतना ही नहीं है, बाल श्रम को लेकर के कई बार ऐसी तस्वीरें बनती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, एक तो ऐसी जगहों पर इन बच्चों का काम करना, इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना। बच्चे इस हालत में नहीं हैं कि वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, लिहाजा उनकी भी मजबूरी होती है कि वो ऐसी किसी भी जगह पर काम करने से गुरेज नहीं करते। सवाल यही है कि क्या इन जगहों पर जो प्रशासन है उसकी निगाह नहीं है, सरकार की निगाह नहीं है। तमाम दावे और तमाम जो बातें कही जाती हैं कि हाँ, हम बाल श्रम को रोकने के लिए काफ़ी हम तत्पर हैं और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये काम दिखाई क्यों नहीं देता और ये बच्चे लगातार इस तरह से बाल श्रम के शिकार क्यों होते हैं? हर जगह हर तरीके से इनका शोषण किया जाता है। उदय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हमारे दर्शक हैं खगौल से। उदय जी, बताइए, स्वागत है आपका, बताएं क्या कहना है। ये है कि सुशासन के सरकार में हम्म। गांव-गांव में शराब के भट्टी खोल दिया गया है। हम्म। जो बच्चे शराब से बहुत दूर भागते थे, वो शराब के आगोश में समा रहे हैं। हम्म। इस सुशासन में अभी सहारा न्यूज पर दिखा रहा था सिमरी बख्तियारपुर में कि एक जदयू के नेता एक 12 वर्ष के बच्चा के शरीर में कील ठोक दिया है। वहाँ के एसपी इस तरह से अपना बयान दे रहे थे, वहाँ के विधायक इस तरह से बयान दे रहे थे, मतलब जिससे लग रहा था कि बेशर्मी वाला बयान दे रहे थे। इस शासन में चारों ओर समानतों की ये हो गया है, समानती विचारधारा के लोग हावी हो गए हैं। गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। बताइए, छोटा छोटा बच्चा से शराब परोसवाया जा रहा है, ये कितना शर्म की बात है। क्या नीतीश जी नहीं बिल्कुल। देख रहे हैं क्या ये सब तस्वीर? बिल्कुल, यही हम भी पूछ रहे हैं कि क्या ये इस तरह की तस्वीरें जो हम हमें दिख रही हैं, क्या इस तरह की तस्वीरें सरकार को और उनके जो नुमाइंदे हैं, प्रशासन जो है उसको नहीं दिखती हैं। हमारे साथ एसपी सिन्हा जुड़े हुए हैं, एक और कॉलर हैं, पटना से हैं। सिन्हा साहब, बताएं क्या कहना है आपका। ये जो बाल श्रम और शराब परोसने वाली बात जो दिखाई जा रही है, हम्म। ये आप खुद देखेंगे, आपका रिपोर्टर देखता होगा कि पटना सेक्रेटेरिएट के अंदर जितने भी दुकानें हैं अगल बगल, जहाँ पटना सेक्रेटेरिएट है, जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, जी। वहाँ पर तो बाल श्रम लगे हुए हैं। सब चाय पान गांजा ये सब बेचते रहता है, सब अब पिलवाते रहता है। ये सब देखने की बात है। और हमको तो लगता है कि ये सुशासन में खाली नाराबाजी है और कुछ नहीं है। और आप तो बहुत अच्छा करते हैं कि खोल खोल करके दिखलाते हैं, तब भी जब इन लोगों को समझ में नहीं आता है तो इसको क्या कहा जाएगा, हमको समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, यही है कथनी और करनी में जो अंतर साफ तौर पे दिखाई देता है। अगर बाल श्रम को रोकने की और उसके उस दिशा में काम करने की बात और दावे सरकार करती है, तो आखिर वो दावे हैं कहाँ जमीनी स्तर पर? क्या वो दावे कहीं नजर आते हैं? चाहे वो मजदूरी का काम हो, चाहे वो शराब के ठेकों में बच्चों से शराब परोसवाई जाती हो, ये तमाम इस तरह के केसेस हैं, इस तरह की तस्वीरें हैं जो सामने आती हैं और ये पोल खोलती हैं कि वाकई सरकार कितनी संजीदगी से बाल श्रम को रोकने के दिशा में काम कर रही है। इसकी हकीकत आप समझ सकते हैं। हमारे साथ RS चौरसिया जी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मसले पर। चौरसिया जी, आप ये पूरा ये तस्वीरें भी देख रहे होंगे और जिस तरीके से बाल श्रम को रोकने के लिए बढ़ चढ़ करके दावे किए जाते हैं। बाल श्रम कानून भी है, उसकी भी उसको इम्प्लीमेंट करने की और उसको मजबूती के साथ इम्प्लीमेंट करने की बात भी सरकार कहती है। बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें रोज बरोज दिखाई भी देती हैं। जी जी। हेलो। जी चौरसिया जी, क्या कहेंगे आप इस तरह की तस्वीरों जी को देखकर? देखिए, क्या ऐसा है वास्तव में कि कहीं सरकार गंभीर नजर आती है? जो बच्चे हैं उनको जो उनका हक है उसको दिला पाने के लिए कहीं दृढ़ संकल्प दिखाई देती है? जी ऐसा है कि सरकार ने कानून तो बना दिए हैं, हम्म। बात भी सरकार बहुत करती है, लेकिन सरकार के कानून का डर किसी को नहीं है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं और कानून जो है कड़ाई से लागू नहीं होता। जो लोग पकड़े भी जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती, जिसका नतीजा यह है कि लोगों के मन में कोई डर नहीं है। चाइल्ड लेबर पर रोक लगा हुआ है, खतरनाक उद्योगों में बच्चे काम पर नहीं लगाए जा सकते,
लेकिन बच्चे धड़ल्ले से जो है आज भी हर जगह काम कर रहे हैं। तो ये सरकार की ढिलाई है, अधिकारियों की सबसे ज्यादा ढिलाई है, जो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। यकीनन इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि जो जो सरकार या सरकार की जो मशीनरी है, कम से कम जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की जो बच्चे हैं जिनके साथ जिनका शोषण इस तरीके से हो रहा है, बाल श्रम कानून का उल्लंघन कहीं हो रहा है, कम से कम उस दिशा में काम करें, इन बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि कहीं कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देती, कोई सक्रियता दिखाई देती नहीं है। RS चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन इस वक्त मनोज सिंह जुड़े हुए हैं, एक और कॉलर हमारे हैं पटना से, वो भी कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर। मनोज जी बताइए क्या कहना है। मनोज जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए एक और कॉलर हमारे साथ हैं, मनीष कुमार हैं सहरसा से। मनीष जी बताएं क्या कहना है। मनीष जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए प्लीज। पढ़ाने की चीज है। यस सर, जहाँ पर बच्चों की सरकार ये बात करती है कि पढ़ाने की शिक्षा के बढ़ रही है, ये तो हाँ। सर हर जगह के सीन दिखाए जा रहे हैं सर, हर एक जगह यही हाल है। हाँ चाहे थाना हो। यस सर जी। चलिए मनीष जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। तो ये तस्वीरें जो आम व्यक्ति है वो हर रोज देखता है, ये कोई अलग तस्वीर नहीं है। अलग तस्वीर बस इस लिहाज से है कि अब बच्चे वहां पर भी काम पर लगाए जा रहे हैं जहां पर तमाम तरह के लोग जो जो बार हैं जहां पर शराब बेची जाती है, परोसी जाती है, वहां पर भी इन बच्चों को काम पर लगाया जा रहा है। मजदूरी कर रहे थे, सड़क पर पत्थर तोड़ रहे थे, ये सब चीजें तो हो ही रही हैं। अब ऐसी जगहों पर भी बच्चों को काम पर लगाया जा रहा है जहां पर आप और हम समझ सकते हैं कि कितने सभ्य और कितने बेहतर लोग वहां पर पहुंचते होंगे। सवाल यही है कि बाल श्रम रोकने के लिए और उस दिशा में काम करने को लेकर के तमाम दावे सरकार करती है, लेकिन वास्तव में क्या ये तस्वीर बदल पाई है? नहीं, तस्वीर तो बिल्कुल नहीं बदल पाई है जी। और इसलिए कि पॉलिटिकल विल सरकार की नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी जो है वो सरकार में है। उस इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ये नहीं हो रहा है। अधिकारी भ्रष्ट हैं, वो मालिकों से ऐसे मिले हुए रहते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करते। कानून में तो बड़े कड़े कड़े प्रावधान है, लेकिन अगर ये प्रावधान लागू हो तभी इसका कुछ नतीजा निकल सकता है। लेकिन अगर उस कानून को कड़ाई से लागू नहीं किया जाएगा तो कोई कानून से डरेगा नहीं। और स्थिति आज यही है कि सारे उद्योग धंधे में बच्चों की भरमार है। सरकार दावा करती है कि कम बच्चे हो रहे हैं, चाइल्ड लेबर कम हो रहा है, लेकिन हमारा ये मानना है कि चाइल्ड लेबर बढ़ रहा है। देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक विषमता बढ़ रही है। इन सब का परिणाम यही है कि बच्चे, स्कूल बहुत खुले हैं, अनिवार्य शिक्षा की बात की जा रही है, बच्चे स्कूल जाते हैं, नाम भी लिखा जाता है, कुछ दिन बाद माँ बाप मजबूरी में नाम कटा देते हैं, बच्चे काम करने लगते हैं और मालिक उन्हें अपना जड़ खरीद गुलाम समझता है और उसी तरह से उनके साथ व्यवहार करता है। जिस तरह की घटना आपने बताई, उस तरह की सैकड़ों हजारों घटनाएं रोज इस देश में होती हैं। लेकिन चौरसिया जी आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा जारी रखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की इच्छा शक्ति क्यों यहाँ पर कम हो जाती है, क्यों क्षीण हो जाती है।